नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के अंदर। जय श्री कृष्णा, जय यमुना मैया। मेरा नाम है देव चौहान। आज मैं आपको दिल्ली की एक और ऐसी ग्रीनरी दिखाने वाला हूँ जो माँ यमुना का रिवर फ्रंट है, प्लस ये नया बनाया जा रहा है और अभी यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पर जो माँ यमुना का रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, इसको अब किस प्रकार से परिवर्तित किया जा रहा है, यहाँ पर कौन कौन से वृक्ष रोपे जा रहे हैं, ये कैसा दिखने वाला है, आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आज के इस ब्लॉग के अंदर आपको मिलने वाली है। तो ब्लॉग को पूरा देखने का प्रयास करना ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। चलिए शुरू करते हैं अपने इस ब्लॉग को और दिखाते हैं आपको कालिंदी अविरल। आज हम आपको लेकर आए हैं दिल्ली के सबसे महत्वाकांक्षी और खूबसूरत प्रोजेक्ट्स में से एक कालिंदी अविरल। यमुना रिवर फ्रंट पर दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी DDA द्वारा की गई यह परियोजना करीब 100 हेक्टेयर यानी लगभग 247 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। तो अब हम उस सेक्शन के पास में आ गए हैं जहां पर आपको बहुत सारे वृक्ष रोपे हुए दिखाई देने वाले हैं। अभी इनके साइज़ जो है वो थोड़े छोटे छोटे से नज़र आ रहे हैं। थोड़ा सा आप अंदर की तरफ आइए और अच्छे से दिखाइए यहाँ पर किस प्रकार के वृक्ष यहाँ पर लगाए गए हैं। ये तमाम जो वृक्ष हैं आपको छोटे छोटे से जो नज़र आ रहे हैं, ये आने वाले टाइम में इस जगह पर बड़े बड़े घनघोर वृक्ष बनने वाले हैं। देख सकते हो आप मेरे पूरे साइड में इस पूरे एरिया के अंदर आपको सिर्फ वृक्ष वृक्ष नज़र आ रहे होंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी सब छोटे छोटे से पौधे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आने वाले टाइम के सबसे बड़े बड़े वृक्ष बनेंगे, घने वृक्ष बनेंगे। ये जो वातावरण रहेगा ये कुछ इस प्रकार से घनघोर हो जाएगा, जो बीच में से आप जब निकल के जाओगे तो आपको एक डेंस माहौल दिखाई देने वाला है। ये तमाम जो पूरी की पूरी क्यारी है, ये जो पूरा एरिया है, ये वृक्षों से रोपा गया है, भरा गया है। पेड़ों के ठीक नीचे नदी के बिल्कुल करीब पानी के बहाव को नियंत्रित करने के लिए 10 से 12 प्रकार की विशेष नदी घास लगाई गई हैं, जैसे कि खस, मूंज और सरकंडा। इस पूरे प्रोजेक्ट एरिया में लगभग 33.5 लाख से अधिक ऐसी घास की सैंपलिंग लगाई गई है ताकि कंक्रीट का इस्तेमाल किए बिना ज़मीन को प्राकृतिक रूप से बांधा जा सके। तो कालिंदी अविरल के अंदर आपको इस प्रकार का वॉकिंग ट्रैक भी देखने को मिलने वाला है। इस वॉकिंग ट्रैक को अभी बनाया जा रहा है। यदि आप वॉकवे करना या प्रकृति के बीच शांत समय बिताने के शौकीन हैं तो यहाँ आपके लिए कंक्रीट की सड़कें नहीं बल्कि पर्यावरण के अनुकूल कच्चे रास्ते और फॉरेस्ट ट्रेल्स बनाए गए हैं। इस पूरे परिसर में लगभग 5 किलोमीटर लंबा एक खूबसूरत वॉकिंग पाथ नेटवर्क तैयार किया गया है जो आपको सीधे घने पेड़ों और झीलों के बीच से होकर ले जाता है। फिलहाल इसके ऊपर जो रेड सैंड है वो डल चुकी है, लेकिन अभी इसके ऊपर और काम करना बाकी है, यानी कि इसके ऊपर इंटरलॉकिंग करना बाकी है, जिसको यहाँ से एक पूरा पाथ आपको मिल जाएगा वॉक करने के लिए, जिसमें आपको अच्छी ग्रिप मिल जाएगी। क्योंकि जब बरसातें होंगी, बरसातों में अगर इस प्रकार का रेता रहेगा तो उसके अंदर चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कीचड़ हो जाएगी। इसीलिए इस वॉकिंग पाथ के ऊपर अभी इंटरलॉकिंग टाइल्स जो होती है वो लगाना बाकी है। फ़िलहाल इसमें जो थोड़ी सी यूनिक चीज़ लग रही है कि लाल बलुआ पत्थर की जो आउटलाइन है वो यहाँ पर कर रखी है और बीच में इंटरलॉकिंग हो जाएगी। तो ये जो एकदम से स्ट्रेट आपको पाथ दिखाई दे रहा है, इसमें होके आप अच्छे से वॉकिंग कर पाओगे। तो अब हम आ चुके हैं कालिंदी अविरल के उस एरिया के पास में जहाँ आपको लेक देखने को मिलने वाली है। और यहाँ मैं बैठा हुआ हूँ। इस प्रकार के सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर हो रखे हैं और सामने आपको लेक का एक ब्यूटीफुल सा व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको कई प्रकार के पक्षी भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो आफ्टरनून का टाइम हो रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो पक्षी हैं, जहाँ जल होता है वहाँ पक्षी तो होना अनिवार्य है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो बैठकर आनंद आने वाला है वो बहुत ही अलग आएगा। आफ्टरनून में मैं बैठा हुआ हूँ, इतनी धूप में बैठा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे फेस पे आपको पसीना नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही है, बहुत शानदार हवा चल रही है। इतने सारे जो वृक्ष यहाँ पर रोपे गए हैं। यमुना के बाढ़ क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए वन्य जीवों और पक्षियों के प्राकृतिक आवास में खलल ना पड़े, इसीलिए यहाँ स्मार्ट सोलर लाइट लगाई गई हैं। ये लाइटें इस तरह से काम करती हैं कि आधी रात करीब 12 बजे के बाद इनकी रोशनी अपने आप कम होना शुरू हो जाती है, यानी डिम हो जाती है, ताकि वहां रहने वाले स्थानीय और प्रवासी पक्षियों की नींद प्रभावित ना हो। तो कालिंदी अविरल के अंदर आपको वॉशरूम की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी। आप मेरे सामने की तरफ देख रहे होंगे, यहाँ पर वॉशरूम भी उपलब्ध है
लेडीज़ जेंट्स दोनों के लिए यहाँ पर वॉशरूम बना रखे हैं। जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री करोगे, एंट्री करने के बाद जैसे ही गार्ड के कैबिन है, कैबिन से थोड़ा आगे आओगे तो आपको वॉशरूम दिख जाएंगे, यानी कि स्टार्टिंग में ही आपको वॉशरूम मिल जाएंगे। उसके बाद स्टार्टिंग में आपको जो साइड का नज़ारा दिखेगा वो बेहद ही ज़्यादा खूबसूरत नज़र आने वाला है। यहाँ पर अभी जो पौधे हैं वो बड़े छोटे हैं, जो वृक्ष रोपे गए हैं यहाँ पर छोटे छोटे से अभी आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये आने वाले टाइम में बड़े हो जाएंगे। यहाँ पर जो वृक्ष रोपे गए हैं उनमें ज़्यादातर संख्या मुझे नीम के वृक्षों की नज़र आ रही है, प्लस छोटे छोटे से यहाँ पर फूलों के पौधे भी लगाए गए हैं जो गेंदे के फूल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यमुना के इस ऐतिहासिक बाढ़ क्षेत्र यानी फ्लड प्लेन को कंक्रीट के जंगल से बचाकर एक शानदार बायोडायवर्सिटी पार्क और पब्लिक स्पेस में बदलना है। ये जो जगहें थी ना, पहले एक तरीके से आप समझ सकते हो कूड़ेदान बन रखी थी, मतलब इनका कोई उपयोग नहीं था और यहाँ पर कचरा वगैरह फेंका करते थे, अतिक्रमण हो रखा था। इन सब को हटाकर, कचरे वगैरह को हटाकर, अतिक्रमण को हटाकर अब जो ये ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है, माँ यमुना का जो ये रिवर फ्रंट तैयार किया जा रहा है। मैंने आपको यमुना वाटिका भी दिखाई है, मैंने आपको गोल्डन जुबली पार्क भी दिखाया है, वो भी माँ यमुना का रिवर फ्रंट। मैंने आपको बांसेरा पार्क भी दिखाया है, मैंने आपको अभी रिसेंटली बायोडायवर्सिटी पार्क भी दिखाया था। तो मैंने आपको कितने सारे रिवर फ्रंट दिखाए हैं माँ यमुना के, जो दिल्ली के अंदर विकसित किए जा रहे हैं और ये कई एकड़ में फैले होते हैं। तो जब ये पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट बन जाएगी और ये सारे वृक्ष घने हो जाएंगे तो आप सोच सकते हो कि जब यहाँ से आप गुजरोगे तो आपको कितनी ठंडी हवा महसूस होने वाली है, गर्मी के माहौल में भी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मैं पूरा पार्क ऑलमोस्ट घूम चुका हूँ। बहुत बड़ा है, पूरा तो दिखाना मेरे को पॉसिबल नहीं हो रहा। चल के अगर पूरा दिखा पाऊँगा तो यार मेरी मेमोरी भी भर जाएगी, लेकिन ड्रोन के माध्यम से भी आप देख रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको डस्टबिन की सुविधा भी मिलने वाली है। आपको जगह जगह पर डस्टबिन देखने को मिलेंगे। जो भी आएंगे यहाँ पर प्लीज़ आप डस्टबिन का उपयोग करना और इस ग्रीनरी को ग्रीन रहने देना। तो भाइयों, ये था पूरा का पूरा कालिंदी अविरल का ब्लॉग। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। भाई बहुत धूप हो रही है यार, उसके बाद भी ये पूरा आपको कालिंदी अविरल का माँ यमुना का जो रिवर फ्रंट है आपको दिखाने का मैंने प्रयास करा अपने भाई के लिए। इस प्रयास के लिए एक लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। आपकी क्या राय है, ये जो सरकार के द्वारा सारे ग्रीन बेल्ट बनाई जा रही है दिल्ली के अंदर, ये यमुना के जो रिवर फ्रंट बनाए जा रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं देखने में? अब आप क्या कहना चाहते हो इन फ्यूचर यहाँ पर और क्या ऐड ऑन हो सकता है? आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर। टिल देन, जय श्री राम।